ओम श्री सतनाम साखी गुरु महिमा चैनल में आप सबका स्वागत है। आचार्य श्री स्वामी टेवराम जी महाराज का संक्षिप्त अवतार प्रसंग चल रहा है। आज परम पावन दिन शनिवार स्वामी जी का अवतार दिन है। पिछले वीडियो में गुरु महाराज जी की बालक मंडली के बारे में हमने जाना कि गुरु महाराज जी कैसे बालक मंडली के साथ राम नाम की महिमा में मगन रहते थे। वचन मीठे सर्व को सुनाया, छल झूठ कपट को हटाया, छल झूठ कपट को हटाया। शील संयम को धार मारा, क्रोध अहंकार बोलो जय जयकार। सतगुर टेऊ राम की, टेऊ राम की। श्री गुरु महाराज जी के जन्म के पूर्व माता कृष्णा ने बड़ी तपस्या की। रात्रि के समय माता को विचार आया कि सुना है ईश्वर तपस्या के द्वारा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्यों न मैं भी कठिन तपस्या द्वारा परमात्मा को प्रसन्न कर मनोकामना पूर्ण करूं। ऐसा दृढ़ संकल्प करके प्रातःकाल पतिदेव से आज्ञा लेकर 40 दिन का व्रत प्रारंभ किया। 8 प्रहरों में केवल एक बार थोड़ा सा फलाहार लेती थी और सारा समय परमात्मा के ध्यान में व्यतीत करती थी। ज्यों ही व्रत के 40 दिन समाप्त हुए, त्यों ही रात्रि को परमात्मा ने माता को स्वप्न में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हारा संकल्प शीघ्र ही पूर्ण होगा। यह सुनकर माता अत्यंत ही हर्षित हुई। उनका व्रत समाप्त हुआ। 41वें दिन प्रातः 7 बजे व्रत की समाप्ति की। कुछ समय पश्चात स्वामी जी ईश्वर का अवतार रूप धारण करके उनकी गोद में आए। इस 40 दिन की तपस्या और उनके व्रत की परंपरा को प्रेमी भक्तजन आज भी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। स्वामी जी के जन्म के पूर्व आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की 4 तारीख से 40 दिन पहले यह 40 नाम से व्रत अलग अलग संकल्प लेके भक्तगण करते हैं। कोई व्रत रखता है, कोई दीपदान करता है, कोई स्वामी जी की 40 का पाठ करता है। बड़े ही हर्षोल्लास से ये 40 दिन और उसके बाद में स्वामी जी का जन्मदिन देश विदेश में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। स्वामी जी ने अपनी संत मंडली के साथ देश विदेश में हिंदू सत्य सनातन धर्म का प्रचार किया एवं भूले भटके जीवों को सही राह दिखाई और चारों ओर प्रेम का प्रकाश फैलाया। उन्होंने अपने पंथ का नाम भी प्रेम प्रकाश मंडल रखा। स्वामी जी की तपोस्थली ड्रिब टंडरा आदम सिंध में रेत के टीले पर उन्होंने श्री अमरापुर दरबार का निर्माण किया और सिंध में ड्रिब वाले टेवराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी जी का सगुण मंत्र सतनाम साखी था। गुरु बाबा की पोशाक खादी का गेरू चोला, धोती एवं टोपी और कर कमलों में सुशोभित छिप्पी, लाठी एवं एकतारा। एकतारा स्वामी जी का प्रिय वाद्य यंत्र था जो बजाकर स्वामी जी बहुत ही मधुर आवाज में भजन गाया करते थे। गुरु बाबा का प्रसाद डोडा चटनी। प्रेम प्रकाश मंडल के आधार स्तंभ देने वाले टेवराम बाबा, लेने वाले टेवराम बाबा। निरंतर भोजन भजन भंडारा प्रसाद आज भी प्रवाहित रहता है। बाल अवस्था में भगवान वरुण देव के दर्शन, लक्ष्मी नारायण भगवत स्वरूप दर्शन, लक्ष्मी माता के दर्शन, एक ब्राह्मणी के वेश में भोजन ले आना। स्वामी जी के इष्ट देव श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। स्वामी जी ने बचपन से ही अनेकों अनेक बाल लीलाएं रची।
खिल्लू नामक बालक को डूबने से बचाया, मरे हुए श्वान का उद्धार किया, चोर की कर्म रेखा मिटाकर चौकीदार बनाया, बेरी के वृक्ष को कांटों से मुक्त किया, तीव्र गर्मी में वर्षा करवाई, डूबती नैया को पार लगाया, सूखे हुए कुएं में जल ले आए, इंद्र द्वारा भेजी गई माया को भी पहचान लिया, पत्थर के नीचे से जल धारा प्रवाहित करवाई, मिट्टी व पानी से भोजन बन गया, सिंधु नदी के जल से घी बन गया। श्री गुरु महाराज जी अपनी संत मंडली के साथ देश विदेश में गांव-गांव में सत्य सनातन धर्म का प्रचार करते हुए उन्हें बड़े ही कष्टों का सामना करना पड़ा। कहते हैं जो ईश्वर अवतार होते हैं उन्हें भी बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है और उन्हें भी कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद भी बड़े ही सहज, सरल और शांत रहते थे। स्वामी जी का इस धरा धाम पर देशाटन केवल 55 वर्ष तक रहा। संवत 1999 पुरुषोत्तम मास सिंधी तारीख 4 दिन शनिवार को इस पंच भौतिक अनित्य शरीर का त्याग करके ब्रह्म ज्योति में समाये। श्री गुरु महाराज जी का जन्म भी सिंधी 4 तारीख शनिवार और अमरलोक यात्रा भी 4 तारीख शनिवार। अमर देश से आगमन, अमर देश प्रस्थान, अमरापुर वाणी अमर, अमरापुर स्थान। आप अमर चरित्र अमर, अमर आपका नाम, तव शरणागत भी अमर, धन गुर टेऊ राम। तव शरणागत भी अमर, धन गुर टेऊ राम। जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। अब आगे स्वामी जी की लीलाओं को जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।